मैं तेरी प्रार्थना देखें, सुने तेरे आंसू देखें। लेकिन परमेश्वर आंसुओं से काम नहीं करता। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुने तो वो आंसुओं के साथ काम नहीं करता। मेरा परमेश्वर इमोशनल नहीं है। जब उसने प्रार्थना की, उसने अपने रिकॉर्ड को बताया कि परमेश्वर मेरा रिकॉर्ड चेक कर, मैं तेरे नाम की सेवा करता आया हूं। मेरा रिकॉर्ड चेक कर, मैंने तेरे नाम की सेवा की है। मैं तेरे साथ खराई के साथ चलता आया हूं, मैं भय मानकर चलता आया हूं। और बाइबल कहती परमेश्वर मैं तेरे नाम की सेवा करता आया हूं। मेरा रिकॉर्ड चेक कर, मैंने तेरे नाम की सेवा की है। मैं तेरे साथ खराई के साथ चलता आया हूं, मैं भय मानकर चलता आया हूं। और बाइबल कहती परमेश्वर ने उस विश्वास की प्रार्थना को सुना, उसके रिकॉर्ड को चेक किया। आज जब इमरजेंसी पड़ती है, जब डॉक्टर बोलता है कैंसर हो गया तुझको, जब डॉक्टर बोलता है कि तेरे लाइफ में ये बीमारी हो गई, जब कर्जा बड़ा अटैक करता है, जब कोविड आ गया, फाइनेंस कईयों के उड़ गए, तब क्या करना है? क्या आपका रिकॉर्ड अच्छा है कि आप खुदा के पास जाकर मर्सी मांग सकें, आप खुदा के पास जाकर दया मांग सकें कि परमेश्वर मेरा पुराना रिकॉर्ड देख और मुझ पे दया कर। लेकिन बाइबल कहती है अय्यूब के ऊपर एक परीक्षा आ गई। जो कुछ उसके पास था सारा कुछ छीन लिया गया। उसकी औरत आकर उसे बोलती है कि तेरे बच्चे मर गए, सब कुछ छीन लिया गया। अय्यूब 2 उसकी 9 आयत में लिखा, उसकी स्त्री उसकी पत्नी कहने लगी क्या तू अभी भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर मरता है तो मर जा। उसने कहा तू एक मूर्ख स्त्री की जैसी बातें करती है। क्या परमेश्वर के हाथ से जो हम सुख लेते हैं दुख ना ले? इन बातों से अय्यूब ने अपने मुंह से कोई भी पाप नहीं किया। आज किन लोगों के पास बरकत है? कौन लोग ऐसे हैं जो सदा छाए रहते हैं? वो लोग जो सेवा कर रहे हैं, और वो लोग जो सेवा करने के बाद अगर परीक्षा आए तो सेवा से हटते नहीं। लोगों को मैंने देखा है, क्या हुआ भाई साहब आप चर्च नहीं आए? भाई साहब मेरा 3री बार वीजा रिजेक्ट हो गया, मैं नहीं आना चर्च हुन, मैं खुदा नु क्या थक गया। ये खुदा नु भी पता ही है हुन साडे घर कितनी गरीबी है, साडे घर कितनी आटा है नहीं, साडे घर जे लग जाता वीजा ते रब दा की जाना सी। लेकिन बाइबल कहती है अय्यूब का सारा कुछ चला गया। अय्यूब ने एक भी बार अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा नहीं की। उसके बच्चे मर गए, सब कुछ खत्म हो गया। उसने कहा प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसी का नाम धन्य है। वो परमेश्वर को गालियां नहीं निकाली, उसने परमेश्वर से सवाल जवाब नहीं किया, क्यों नहीं किया, तू तर्क नहीं किया। वो परमेश्वर की रजा में रहकर वो परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। उसकी औरत बोलने लग गई अब परमेश्वर की निंदा कर, प्रभु को गालियां निकाल। उसने कहा जिस परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं क्या दुख ना ले? हालेलुया। परमेश्वर ने चंगा नहीं किया, चर्च जाना छोड़ दिया। परमेश्वर ने वीजा नहीं दिया, चर्च जाना छोड़ दिया। कोई घर में कुछ एक्सीडेंट हो गया, परमेश्वर से दूर हो गए। चर्च गए कितनी देर हो गई? हाँ जाते हैं, क्रिसमस वाले दिन जाते हैं और ईस्टर वाले दिन जाते हैं। हालेलुया। ऐसा काम करने के लिए तो परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया। अय्यूब इसीलिए ब्लेस्ड था क्योंकि वो सेवा करता था। इसीलिए बाद में भी उसकी लाइफ में फिर ब्लेसिंग आई। जब वो अपनी परीक्षा में खड़ा रहा, जब वो अड़ा रहा, जब परमेश्वर ने मुझे सेवा करने के लिए बोला तो मैं बहुत निराश रहता था। क्रूसेड करवाता था कि परमेश्वर मुझे हील करे, और फिर भी चंगाई मेरी लाइफ में नहीं होती थी। लोग चंगे हो जाते थे तो मैं प्रभु से निराश रहता था। प्रभु को बोलता था परमेश्वर इस बार तूने चंगा ना किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा। तो परमेश्वर ने मुझे चंगा तब तक नहीं किया जब तक मैंने अपने शब्दों को चेंज नहीं किया, जब तक मैं दीन मन होकर उसके सामने नहीं गया। और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला जिस नल से पानी निकलता है वो नल कभी भी सूखा नहीं रहता। अगर तू सेवा करेगा, अगर आशीष तेरे अंदर से निकलेगी, चंगाई तेरे अंदर से निकलेगी, तो तू भी चंगाई से रहित नहीं रहेगा, तू भी आशीष के बिना नहीं रहेगा। वो टाइम था, सेवा को करना शुरू किया, आज तक मुंह पीछे नहीं किया, आज तक पीछे नहीं देखा और ना ही कभी देखूंगा। और परमेश्वर ने बरकत को दिया, आशीष को दिया, चंगाई को दिया, हर वो चीज थी जो मैंने मांगी। हालेलुया, हालेलुया। और वही वो आपको देना चाहता है अगर आप उसकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए तो वो कहता है कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य को दूंगा, क्योंकि वो सबको इस्तेमाल करना चाहता है। नहीं तो वो क्यों देगा आपको अपना आत्मा? क्यों आपके बेटे और बेटे को भविष्यवाणी करने की ताकत देगा? क्यों आपके दास दासी पर भी अपना आत्मा उंडेलेगा? क्यों उसने 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतारा? क्यों सिर्फ प्रेरितों के ऊपर नहीं उतारा? 120 में विश्वासी भी थे, इवेंजलिस्ट भी थे, सब पर पवित्र आत्मा क्यों उतारा? क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि अंत के दिनों में जब परमेश्वर ने कहा मजदूर थोड़े हैं और फसलें पक चुकी हैं, कि आप जीसस क्राइस्ट के बारे में बता सकें,
आपको मालूम है यीशु मसीह धर्म जात को बदलने नहीं आए, वो एक नया धर्म बनाने के लिए नहीं आए, वो जीवन बदलने के लिए आए, वो नशों से आजाद करने के लिए आए, बीमारियों से आजाद करने के लिए आए, कैंसर से छुड़ाने के लिए आए। आपको क्या करना है? आपको जीसस क्राइस्ट के बारे में प्रीच करना है। तो अपनी दुकान पे प्रचार करो, अपनी जॉब के ऊपर प्रचार करो। लेकिन प्रॉब्लम यह है, दुकानों पे अगर लड़कियों की बातें 24 घंटे करेंगे तो प्रचार किस रीति से करेंगे? जहां जॉब करते हैं वहीं पे चक्कर हो गया, वहीं कोई ना कोई फंसा लिया है, तो प्रचार कैसे करेंगे? जहां काम करते थे वहीं चोरी कर रहे हैं तो प्रचार कैसे करेंगे? जिस घर ड्राइवर लगे थे वहीं तेल की चोरी कर रहे हैं तो उस बॉस को प्रचार किस मुंह से करेंगे? आत्मा बोलेगा ही नहीं, क्योंकि जीवन पाप में जा चुका। और यही शैतान का मकसद था। उसका मकसद आपको पाप में गिराने का यह था कि आप लोग हियाव के साथ परमेश्वर की सेवा ना कर सकें। और शैतान को मालूम है जब एक विश्वासी परमेश्वर की सेवा में नहीं है तो उसको उत्तम कभी नहीं मिलेगा। और जब तक आपको उत्तम नहीं मिलता आप क्रिश्चियन है ही नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है इस्राएली इसीलिए चुने गए थे कि टॉप पे जाएं। मैं आपकी लाइफ पे घोषित करता हूं, अगर सेवा करने का ठान लिया, आप टॉप पे होंगे। अजनाला में टॉप पे होंगे, अमृतसर टॉप पे होंगे, पंजाब में टॉप पे होंगे, इंडिया में टॉप पे होंगे। इन जीसस नेम आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। अब पड़ोसी को सेवा करे कैसे? पड़ोसी को बताए कैसे परमेश्वर के बारे में? उसके साथ तुम रोज चुगलियां करने बैठ जाते हैं। उसके साथ तो इतनी चुगलियां करते हैं कि अपने पड़ोसी, अपने आस पड़ोस की सबकी चुगलियां उसके साथ हम कर लेते हैं। अब सेवा के लिए मुंह खुले कैसे? अब आत्मा बात करे कैसे? अब आत्मा पास्टर की लाइफ में काम करे कैसे? जब 4 पास्टर्स इकट्ठा होते हैं तो दूसरे की, 5वें की बुराई करते हैं। और जब पुलपिट पे जाते हैं तो पवित्र आत्मा उतरता नहीं, लोग चंगे नहीं होते और काम नहीं परमेश्वर करता और चर्चे बढ़ती नहीं। क्योंकि आपको अगर सेवा करनी है तो आपको अलग रहना होगा। बाइबल कहती है परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा, मैं पौलुस प्रेरित जो खुदा ने अपनी सेवकाई के लिए अलग किया है। अलग करने का मतलब यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में है कि आपको एक ग्राउंड में, एक संसार से उठा के, मैं मान लो अमृतसर से उठा के इस ग्राउंड में रख दूं। अब आप ये ग्राउंड तो पूरी घूम सकते हैं, मैं आपको बाउंड्री देता हूं कि ये वाला ग्राउंड जहां लाखों लोग बैठे हैं आप यहां घूम सकते हैं, लेकिन इस ग्राउंड के बाहर नहीं जा सकते। ये आपकी बाउंड्री है। उसी तरह पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने मुझे अलग किया, मुझे एक जगह डिब्बे में तो नहीं बिठाया, एक ग्राउंड में बिठाया है, लेकिन मेरी बाउंड्रीज हैं। इन्हीं बाउंड्रीज के अंदर रहकर मैं परमेश्वर के कामों को करूंगा। आप उस जगह नहीं जा सकते जहां सब लोग जाते हैं। आप जहां सब लोग जाते हैं माथा टेकने आप नहीं जा सकते। जो सब लोग खाते आप नहीं खा सकते। आप मसीह लोग वो नहीं कर सकते। उन गानों पे डांस नहीं कर सकते। आप वो नशे नहीं कर सकते जो लोग करते हैं। वो रीति रिवाज नहीं कर सकते जो लोग करते हैं, क्योंकि आपकी बाउंड्रीज हैं। आप परमेश्वर की सेवा के लिए एक बाउंड्रीज के एक आपका दायरा है जिसके अंदर परमेश्वर ने आपको ठहराया है। आप उस दायरे के अंदर घूम सकते हैं, लेकिन उसके बाहर नहीं जा सकते अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हैं तो। और शैतान यही चाहता है। वो कहता है जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा। वो चाहता है बाड़ा तोड़ें और परमेश्वर के वचन के बाहर जाएं। आपकी शादियों में अगर डीजे बजेंगे तो किसकी शादी पे परमेश्वर के सॉन्ग बजेंगे? आप की शादियां अगर अन्य जातियों की रीति के अनुसार होंगी तो परमेश्वर आपकी लाइफ में क्या काम करेगा? क्या आपको मालूम नहीं आप सेवा के लिए बुलाए गए हैं? आपके घरों की शादियां, आपके घरों के फंक्शन सुसमाचार प्रचार के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। अगर आप परमेश्वर की सेवकाई सचमुच करते हैं तो ऐसा करके देखिए। ये कठिन तो हो सकता है, लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं, ये आपके कण कण को अंदर तक और वंशों को जनरेशन तक बदल के रख देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको भीख मांगने की खुदा से जरूरत नहीं पड़ेगी। एक राजे का बच्चा कभी भी राजा के पास सुबह जाके भीख नहीं मांगता कि पापा मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए। वो राजा मारेगा उसको, जुतियां मारेगा, उन पिटाई करेगा ओदी, हाँ कि तू राजे का बच्चा है, तू नाश्ता मांगने के लिए पैदा नहीं हुआ। ये सब कुछ तेरा है, ये सब तेरा, ये सब पैसा, ये सब शान और शौहरत सब तेरी है। आज सीख कैसे राज करते हैं, ये मुझसे सीख। परमेश्वर ने आपको भिखारी होने के लिए नहीं बुलाया है, आपको रोने धोने के लिए नहीं बुलाया है। उसने आपको राज करने के लिए बुलाया है, बरकत देने के लिए बुलाया है। हमारा राज इस दुनिया का नहीं है, हमारा राज इस दुनिया का नहीं, हमारा राज आत्मिक है। हम आत्मिक रीति से राज करने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। और इस दुनिया में भी बरकत पाने के लिए बुलाए गए हैं। इस दुनिया की सारी आशीषें आप लोगों के लिए पहले बनाई गई हैं। परमेश्वर ने कहा मैंने इस्राएलियों को इसलिए चुना कि सबसे उत्तम कर सकूं, सबसे श्रेष्ठ कर सकूं, सबसे ऊंचा कर सकूं।
हालेलुया, हालेलुया। इजरायली लोग, इजरायली कौम, इब्रानी कौम, हिब्रू कौम, जो इजराइल की जनता है जिसे परमेश्वर ने चुना, 101 करोड़ के देशों ने उसके खिलाफ युद्ध किया लेकिन कभी जीत नहीं सके। उस 50 लाख, उस 70 लाख के देश से वो जीत नहीं सके, क्योंकि यहोवा का देश है, वो जीसस क्राइस्ट का देश है। आज भी उसका वचन उस देश पर है। हालेलुया। और आप आत्मिक इजरायली हैं। वो वचन आपकी लाइफ में पूरा होगा जिस दिन आप फैसला कर लेंगे कि खुदाबंद आज से मैं और मेरा घराना सेवा करेंगे। आप जिस भी चर्च के मेंबर हैं, आप जहां भी जाते हैं, आप ऐसा नहीं बोलते मैं किसी चर्च का मेंबर नहीं हूं, मैं घर बैठ के वर्शिप करता हूं। बाइबल कहती है हमें किसी ना किसी कलीसिया के मेंबर होना है। वचन कहता है, पौलुस कहता है कि हमें इकट्ठे होना छोड़ना नहीं है। कलीसियाओं की रीति के अनुसार हमें कलीसिया में जाना है, उन सारे वचनों को पूरा करना है जो परमेश्वर ने कहे हैं। हमें सेवा करनी है, क्योंकि शैतान चाहता है आपको पाप में गिराए और आपकी सेवा खत्म हो जाए। जब आप पाप में गिर गए, आपकी सेवा खत्म हो गई, आप बाड़े के बाहर चले गए, फिर सांप वहां डसेगा। जीसस क्राइस्ट के पास एक दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को लेके आए, वो खुद ही आ गया। इतनी दुष्ट आत्मा थी उसमें, वो पागल था, पत्थरों से अपने आप को घायल करता था, कपड़े डाल दे कपड़े फाड़ देता था, कब्रों में रहता, चिल्लाता था, नंगा रहता था। जब जीसस क्राइस्ट उसके पास आए तो वो पैरों पांव में गिरा और बोला, हे परम प्रधान ईश्वर के पुत्र, तेरा मुझसे क्या काम। उसे मालूम था कि ये परमेश्वर यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को निकलने की आज्ञा दी। उसने कहा तुम कितने हो? उसने कहा हम सेना है। जीसस ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा सेना। सेना मतलब 5 से 12 हजार की सेना होती थी, रोमी सेना। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा जा था गड़े में। उसने कहा मुझे वो सामने सूरों का झुंड चल रहा है, वहां भेज दो। यीशु मसीह ने कहा चली जा, और लिखा वो झुंड में जो हजारों का झुंड था, उन सूरों में दुष्ट आत्मा गई और वो झील में झुंड गया और सारे मर गए। चरवाहे आए सूरों के, जीसस क्राइस्ट को बोलने लगे हमारे एरिया से चला जा, तो और भी नुकसान करेगा हमारा। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि वो दुष्ट आत्माएं वो ज्यादा थी, 5-7 हजार दुष्ट आत्माएं इकट्ठी थी, इकट्ठी पावर थी एक बंदे में, इतना पागल कर दिया था उसको। तो इसीलिए परमेश्वर ने उसके साथ बहस जीत नहीं पाई और परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं तेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करता हूं, ठीक है थागड़े में ना जा, इस झुंड में चला जा। क्या ऐसा था? नहीं। बाइबल कहती जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा, अगर वचन टूटेगा तो सांप वहां जाएगा। सूअर चराना पुराने नियम के मुताबिक पाप था, बाइबल के मुताबिक घृणित काम था। और शैतान ये कह रहा था कि वो देख तेरे वचन के खिलाफ एक काम हो रहा है, मैं वहां जाना चाहता हूं। और लीगली शैतान के पास राइट है, उसके पास अधिकार है कि जहां खुदा के वचन टूटेगा वहां वो काम कर सकता है। और इसीलिए वो उन सूरों में चला गया। आज जब वचन टूटता है तो लीगली शैतान आपकी लाइफ में काम करता है। आप परमेश्वर की दुहाई देते हैं, आप प्रभु से बोलते परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है, वो होगा क्योंकि शैतान के पास अधिकार है काम करने का, अगर आप परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं। इसलिए वचन कहता है, इसलिए मन फिराओ, इसलिए अपने अपने पापों से मन फिराकर लौट आओ, ताकि परमेश्वर के सम्मुख से विश्रांति शांति के दिन तुम्हारी जिंदगी में आ सके। जैसे आप मन फिराते हैं, आप नशों से, पाप से, गंदगी से आप मन फिराते हैं, परमेश्वर की ओर से शांति आपकी लाइफ में एंटर करती है। आज वही शांति का पैगाम मैं लेके आया हूं। मुझे मालूम है आप लोग सेवा करने के लिए तैयार हैं, मुझे मालूम है आप प्रचार करने के लिए तैयार हैं, मुझे मालूम है आप जीसस क्राइस्ट के बारे में रोज बात करेंगे, अपने रिश्तेदारों, अपने नगरों मोहल्लों को बचाएंगे और आप टॉप पे होंगे। ये भविष्यवाणी याद रखना। 7 बार आमीन चाहिए ऊंची आवाज में।